अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व तबीबुल लिक़ुलूबिना व शफ़ीउल लिज़ुनूबिना व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़िज़ खुलफ़ाए कराम, रूहानी तलबा जमात पाकिस्तान की मरकज़ी क़यादत, सूबाई अहदेदारान, ज़लई दोस्त और आप तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह इतने बेहतरीन अंदाज में पार्टिसिपेंट्स ने, शुरकाए मुकाबला ने आप दोस्तों के सामने तिलावत कलाम मजीद पेश की और कोशिश की इस कंपटीशन में हिस्सा बनने की, लेकिन आप दोस्त लग रहा है कि थक गए हैं, तो बावाज़ बुलंद सवाल का जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तंज़ीमी लेक्चर के हवाले से दोस्तों ने कहा, रूहानी तलबा जमात के हवाले से हम सब बखूबी जानते हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज ज़िला ग़रबी की तमाम ब्रांचेस के दोस्तों ने कोशिश की और इस तिलावत कलाम मजीद के इस मुकाबला हुस्न क़िराअत के अंदर अपने दोस्तों को तैयार करके लाए। रूहानी तलबा जमात की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा ये पैगाम हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, ये बात नौजवानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि रूहानी तलबा जमात नौजवान को इस माशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाना चाहती है, यानी एक ऐसा नौजवान तैयार करना चाहती है जो दीनी एतबार से भी बेहतरीन हो और दुनियावी एतबार से भी बेहतरीन हो। तो आज हम इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और मुकाबला हुस्न क़िराअत का एहतमाम किया गया। नौजवान बच्चे तलबा आ रहे हैं और कुरान मजीद की तिलावत आप दोस्तों के सामने पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया कि हमने जो कुरान मजीद नाजिल किया है ये मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, यानी कुरान मजीद जो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन को अता किया और इंसान को ये शर्फ बख्शा कि कुरान मजीद को वो ज़बानी याद कर लेता है, अपने दिल में समा लेता है, तो ये कुरान की शान है कि कुरान का एक एक हर्फ मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। और आप देखें रूहानी तलबा जमात ने इन नौजवान तलबा को आज ये मौका फ़राहम किया, ये प्लेटफार्म फ़राहम किया कि वो आ रहे हैं और कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। किसकी तिलावत कर रहे हैं? उस पाक कलाम की तिलावत कर रहे हैं जो मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान पढ़ता है और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाता है। तो जब भी हम रूहानी तलबा जमात की बात करते हैं, हम सजन साईं की बात करते हैं और इस तंजीम की बात करते हैं, तो हम अक्सर बात ये डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कि आइए इस तंजीम का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि वो अजीम तंजीम है जिसका एक अजीम इम्तिजाज है, एक ऐसी खसूसियत है कि जो आपको न सिर्फ दीनी तालीम देती है, न सिर्फ दीनी ज़िंदगी के बारे में बताती है, बल्कि आपकी दुनियावी ज़िंदगी को भी बेहतर कर रही होती है। हम रूहानी तलबा जमात की जब रिपोर्ट्स पेश कर रहे होते हैं, ज़िला ग़रबी की मिसाल ही आप ले लें, क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए जा रहे होते हैं, स्पोर्ट्स के मुकाबला जात करवाए जा रहे होते हैं, इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से एक्टिविटीज़ करवाई जा रही होती है। ये क्या है? एक दुनियावी इम्तिजाज है, यानी जो आज के नौजवान की ज़रूरत है। लेकिन जब दीन की बात आई तो आज ये बेहतरीन हमारे सामने मिसाल है कि ये नौजवान इकट्ठे होते हैं और वो कंपटीशन का इनेकाद करते हैं जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ना सिखाए। तो आज ये मौका किसने मुयस्सर किया हमें? आज ये प्लेटफॉर्म किस तंजीम ने हमें दिया? रूहानी तलबा जमात ने अता किया। अच्छा देखें, आमतौर पे आप सोच रहे होंगे कि यार ये मुकाबलों का इनेकाद तो मदारिस के अंदर भी होता है, मदारिस भी इन मुकाबलों का इनेकाद करते हैं। जब मदारिस इन मुकाबलों का इनेकाद करते हैं तो उसके अंदर वही पार्टिसिपेंट
हिस्सा ले रहे होते हैं। शुरका मुकाबला वो होते हैं जो मदरसे में तालीम हासिल कर रहे होते हैं। अब जो मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है, यकीनन कुरान मजीद पढ़ रहा है, हिफ्ज़ कर रहा है, नाज़रा पढ़ रहा है, किरत कारी का कोर्स कर रहा है या इल्म दीन हासिल कर रहा है, तो वो तो इस दीनी तालीम से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हें तो वो माहौल मिल रहा है और उस माहौल को मिलने की वजह से वो दीन के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन आप देखें, आज जो तलबा यहाँ पर आकर या जो नौजवान जो बच्चे आके किरत कर रहे थे, वो आपको महसूस हो रहा होगा कि बाकायदा किसी मदरसे से सीख कर नहीं आ रहे, वो एक ब्रांच का हिस्सा है, वो एक ब्रांच का हिस्सा है। रूहानी तलबा जमात ने एक ब्रांच का इनेकाद किया, उस ब्रांच के नौजवानों को ये मौका मुहैया किया कि आपके पास जो तलबा हैं, आपके जो ब्रांच के अहदेदारान हैं, उनमें से किसी एक पार्टिसिपेंट को तैयार करें कि वो इस किरत के मुकाबले में आके हिस्सा ले। और आज वो तैयार होकर आया और उसने किरत के मुकाबले में हिस्सा लिया। तो ये जो प्लेटफार्म है, ये मदारिस के तलबा नहीं है सिर्फ, इसमें स्कूल्स के तलबा भी हैं, इसमें कॉलेजेस के तलबा भी होते हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी हैं। तो ये वो प्लेटफार्म है जो दुनियावी तलबा को, वो नौजवान माशरे का जो बज़ाहिर दीन से दूर नज़र आ रहा होता है, उससे इस प्लेटफार्म से जोड़ने के बाद ये मौका मुहैया किया जाता है, ये प्लेटफार्म दिया जाता है कि वो आकर इस प्लेटफार्म को, दीन को सीखें। अब जिस बच्चे ने यहाँ पर आकर तिलावत कलाम मजीद की रूहानी तलबा जमात के इस प्लेटफार्म पर, तो उसके अंदर ये हौसला पैदा हुआ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी तिलावत सीख सकता हूँ। हो सकता है वो स्कूल का तालिब इल्म हो, उसने कभी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया हो, कभी किरत के मुकाबले में हिस्सा ना लिया हो, किरत बेहतरीन तरीके से करना ना जानता हो, लेकिन आज उसे ये मौका मुहैया किया गया कि भाई आप भी आएँ, आप भी बेहतरीन अंदाज में कुरान मजीद पढ़ना सीखें। तो यकीनन जो तलबा यहाँ पर आकर कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, कल वो जाकर कोशिश करें कि हम मज़ीद बेहतर अंदाज में किरत कर सकें, बेहतर अंदाज में कुरान पढ़ना सीख सकें। तो ये है बेसिकली वो प्लेटफार्म जो आज के नौजवान की ज़रूरत है, कि जो आज के नौजवान को ये सिखाए कि आपने दीनी अपने मामलात को बेहतर करना है, आपने दुनियावी मामलात को अपने बेहतर करना है, और एक ऐसा एक हसीन इंतजाज बनाना है ज़िंदगी के अंदर कि अखलाक व किरदार के एतबार से, माशरे के फ़र्द के एतबार से आप माशरे में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें। तो आज ये कंपटीशन हम सब के लिए पैगाम भी है कि आएँ हम सब अपने कुरान मजीद पढ़ने के अंदाज़ को बेहतर करें। हम में से जो शख्स भी कुरान को बेहतर अंदाज में नहीं पढ़ सकता, उससे गुजारिश है, बल्कि आज ये रूहानी तलबा जमात का प्लेटफार्म आप सबको ये पैगाम दे रहा है कि हमें भी चाहिए कि हम भी कुरान मजीद को बेहतर अंदाज में पढ़ना सीखें, जिस तरह कुरान मजीद के पढ़ने का हक़ है। तो कुरान जब पढ़ा जाता है, कुरान की जब तिलावत की जाती है, जब क़ुराए कराम अपने मखसूस अंदाज में इस कलाम मजीद को पढ़ते हैं, तो इंसान के ऊपर एक कैफियत, एक सुरूर की कैफियत आ जाती है, इंसान के कल्ब व ज़हन को सुकून मुहैया होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा आए, तो हमें भी बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे हम सब कोशिश करेंगे। इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, इसमें कोई तरीके या ज़बान व बयान की कैद नहीं है। हर वो शख्स जो कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान उससे मोहब्बत करता है। जब हम कुरान से मोहब्बत करेंगे, कुरान को बेहतर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह जब हम कुरान को बेहतर पढ़ना सीख जाएंगे, तो फिर आप देखिएगा जब आप तन्हाई में कुरान की तिलावत करेंगे, तो जो कुरान मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर भेजा गया है, वो शिफा और रहमत आपके कल्ब व ज़हन पर नाजिल होगी और आपको सुकून मुहैया होना शुरू हो जाएगा। तो रूहानी तलबा जमात हम तमाम नौजवानों के लिए, इन तमाम तलबा के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म है जो हमें माशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाना चाहता है। और फिर हुज़ूर क़िबला आलम की जो शख्सियत, इस तंजीम के कायद और रहबर की जो शख्सियत है हमारे सामने है, आपका जो पैगाम है हमारे सामने है। हुज़ूर भी अक्सर ये फरमाया करते हैं, बल्कि जब रमज़ान मुबारक के मौके पर एतकाफ़ होता है इज्तिमाई, उसमें भी मुतक़िफ़ीन को कुरान मजीद को बेहतर अंदाज में पढ़ना सिखाया जाता है। तो मकसद क्या होता है कि हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी भी बेहतर करें, अपनी दीनी ज़िंदगी भी बेहतर करें। हम माशरे में किसी भी तरह का काम कर रहे हों, हम किसी माशरे में किसी भी तरह के काम से अर्निंग कर रहे हों, हम तालिब इल्म हों, हम जॉब वाले हों, हम किसी अपने कारोबार वाले हों, तो जब हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हों, साथ में अपनी दीनी ज़िंदगी को भी बेहतर करें। तो यही बेहतरीन और हसीन इम्तजाज है कि इंसान माशरे का बेहतरीन फ़र्द बने। और माशरे का बेहतरीन फ़र्द एक मुसलमान तभी बन सकता है जब वो दुनियावी एतबार से भी बेहतर होगा, जब वो दीनी एतबार से भी बेहतर होगा। तो आइए इस प्लेटफार्म का हिस्सा बनिए। यहाँ पर जो जमात इस्लामुल मुस्लिमीन के दोस्त बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, उलमा से, खुलफा से भी गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को इस प्लेटफार्म से
मुंसलिक करें, क्योंकि एक प्लेटफार्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह ने कायम फरमाया था और आज इस प्लेटफार्म को हुज़ूर क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा महबूब सजन साई अपनी ज़ेर क़ियादत लेकर चल रहे हैं। तो आज हम सब की जिम्मेदारी है कि इस प्लेटफार्म का हिस्सा बने। जब हम इस प्लेटफार्म का हिस्सा बनेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह आज ये तलबा आकर यहाँ तिलावत कलाम मजीद कर रहे थे, पेश कर रहे थे, कल को आपके बच्चे आएंगे यहाँ पर तिलावत कलाम मजीद पेश करेंगे, नाते रसूल मकबूल पेश करेंगे, स्पीच का हिस्सा बनेंगे, तकारीर बेहतरीन अंदाज में करेंगे और उनके अखलाक और किरदार के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को बेहतरीन अंदाज में पढ़ना सीखने की कोशिश तौफीक अता फरमाए और हम कुरान मजीद से मोहब्बत करें। कुरान मजीद की जो मोहब्बत है हमारे दिलों में पैदा फरमाए। अल्लाह ताला मुर्शिद कामिल की ज़ात से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। शेख कामिल में फ़नाइयत और मोहब्बत हो नसीब, शेख कामिल में फ़नाइयत और मोहब्बत हो नसीब, पीर बस राज़ी रहे उस बेनवा के वास्ते, सजन साईं बस राज़ी रहे उस बेनवा के वास्ते। जज़ाकल्लाहु खैर।